नमस्कार साथियों, मैं शिवाजी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड प्रिपरेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्रमेयिका जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करते हैं और किसी धन पूर्णांक का हम HCF निकालते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या होती है, और इसके बारे में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ये होती है ये बराबर BQ प्लस R, जहां जीरो इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन D। ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी के द्वारा हम किसी दो धन पूर्णांकों का हम HCF निकालेंगे और इसी के द्वारा हम अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करेंगे। ठीक, तो अब हम समझेंगे इसको कि ये क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानने से पहले जानेंगे कि क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम ये होता है, मान लिया 7 से किसी संख्या को भाग दे, मान लिया 17 को भाग दे, तो 7 से अगर 17 को भाग दे तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, इसमें शेषफल 3 बचेगा। तो यदि हम कहें कि इसमें से 7 क्या है, तो 7 ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, डिवाइजर। और ये 17 क्या होगा, 17 हमारा होगा डिविडेंड, डिविडेंड यानी भाज्य। और 2 क्या होगा, तो 2 होगा हमारा क्वोशिएंट। और 3 क्या होगा हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी शेषफल। क्वोशिएंट यानी भागफल। और डिवाइजर यानी भाजक। ये होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। यानी अगर इसको हम देखें तो रिमाइंडर थ्योरम ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करें तो ये इसमें 2 संख्याएं सबसे पहले दी होंगी जिनका आप HCF निकालेंगे। यानी मान लीजिए कि कोई भी संख्या दी हुई है, मान लिया 7 और 17 ही दिया हुआ है, 7 और 17 ही दिया हुआ है। तो इसमें बड़ी संख्या को ये मानते हैं और छोटी संख्या को B मान लेते हैं। बड़ी संख्या को ये और छोटी संख्या को B मान लें। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब भाग देंगे तो इसमें पहला तो आएगा भागफल और दूसरा शेषफल आएगा, यानी रिमाइंडर और क्वोशिएंट बचेगा। तो यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी यही कहता है। इसी प्रकार हम लगातार यही श्रृंखला दोहराते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, तब तक हम यही क्रिया बार बार करते रहेंगे। अब हम भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिए संख्या है जैसे
पहली संख्या मान लीजिए 14 और दूसरी संख्या 36 को मान लेते हैं। 14 और 36, 14 और 36 का हम HCF भाग विधि द्वारा पहले निकालेंगे। तो इसमें से छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में लगाएंगे। ये तो भाग लगाएंगे, लगाते हैं। 14 दूना 28, ये होगा 28। 16 में से 8 निकालेंगे हम, 8 बचेगा। और अब ये जो इसका रिमाइंडर आया, ये यानी शेषफल, ये फिर दूसरे टर्म के लिए ये इसका भाजक बन जाएगा, और जो इसका भाजक होगा वो इसके लिए भाज्य बन जाएगा। यानी अब ये हो जाएगा भाजक, जो इसका रिमाइंडर था वो भाजक हो जाएगा, और इसका जो भाजक था वो इसके लिए भाज्य बन जाएगा। यानी 14 इसके लिए भाज्य बन जाएगा। ये अब पुनः हम भाग करेंगे, 8 का भाग 14 में करेंगे, यानी 8 एकम 8। इसको घटाएंगे, 14 में से 8 निकालेंगे, 6। फिर वही प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे। जो इसका रिमाइंडर बचा 6, ये हो जाएगा हमारा भाजक, और जो इस टर्म का, ये बीच वाले का, जो बीच वाले का बचा ये हमारा भाजक हुआ, वो इसका भाज्य बन जाएगा, यानी 8। अब फिर इसको भाग देंगे, तो 6 एकम 6, घटाएंगे तो बचेगा हम 2। अब 2 फिर ये भाज्य, ये शेषफल इसके लिए भाजक हो जाएगा, और ये 6 यानी इसका भाजक इसके लिए हो जाएगा भाज्य, 6। अब 2 को हम अगर भाग करें तो 2 3 6, ये 6 में से 6 घटाएंगे 0। तो शेषफल ये जो भाग विधि द्वारा जब हम निकालते हैं HCF, तो जिस स्टेप पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसका भाजक उन दोनों संख्याओं का HCF हो जाता है। यानी इस प्रकार 2 इसका HCF हो जाएगा। अब हम समझेंगे इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। तो यदि हम 36 को ये और 14 को B माने, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर अगर हम इसको रखें तो ये यानी 36 के बराबर B 14 है, और Q, तो इस स्टेप में देखें तो Q यानी क्विसेंट इसमें 2 है, भागफल इसमें 2 आया है, तो गुणे 2 ऐसे लिखेंगे, प्लस R है, तो R क्या है, इसका रिमाइंडर है, यानी 8। अब दूसरे स्टेप में जो इसका B है, दूसरे स्टेप के लिए ये बन जाएगा B, और जो इसका R है यानी रिमाइंडर, वो इसका B बन जाएगा। तो अब ये क्रिया पुनः दोहराते हैं, तो इसका B ये बन जाएगा, यानी B 14 है, तो ये हो गया, और जो इसका R है, R इसका B बन जाएगा, यानी रिमाइंडर 8 था, तो ये 8 को हम किस संख्या से गुणा करें कि 14 से ज्यादा ना हो, यानी 8 एकम 8। अब रिमाइंडर कितना बचा, 8 एकम 8 और 6 14, रिमाइंडर इसका 6 बचा। ये इस स्टेप में भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अब हम यही क्रिया पुनः दोहराएंगे, यानी इसका B ये हो जाएगा, यानी B इसका 8 है, तो इसका ये 8 हो जाएगा, बराबर। अब इसका रिमाइंडर, तो एक इसका रिमाइंडर है, यानी R, इसके लिए B हो जाएगा, यानी 6। अब 6 का गुणा हम कितनी बार करें कि 8 से ज्यादा ना हो, तो एक बार करें, 6 गुणे 1। अब रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा हमारा, 6 का 9 6 और 2 8, यानी रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा। इसमें भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अब हम पुनः इसी क्रिया को दोबारा रिपीट करेंगे। फिर जो इसका B है, इसके लिए ये बन जाएगा, यानी 6 हमारा ये बन जाएगा, 6 बराबर
इसका जो शेषफल था यानी रिमाइंडर था, इसके लिए b बन जाएगा यानी 2। अब 2 का हम कितनी बार गुणा करें कि 6 हो जाए, तो 2 3 6 यानी 3 प्लस 2 3 6 हो गया, यानी रिमाइंडर इसमें 0 हो गया। अब आप देखिए कि इस स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। तो इस स्टेप में जो हमारा भाजक है यानी जो हमारा b है, ये इस स्टेप में जो हमारा b है वही इन दोनों संख्याओं का हमारा HCF हो जाएगा। यानी यदि हम देखें कि 14 और 36 का HCF ऑफ 14 - 36 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम जानेंगे कि ये क्या है कि 0 ≤ r <b। इसको हम समझेंगे। बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है और उनको ये बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ही कठिन लगता है। तो आइए हम देखेंगे। इसमें पहले हम r देखेंगे। इन तीनों में, चारों स्टेप में हम देखेंगे r। ये हमारा होता है r यानी रिमाइंडर। फिर b की बात करता है तो ये हमारा हो जाता है b। ये b का कॉलम है b। इसमें बता रहा है कि जो रिमाइंडर यानी r है वो 0 से या तो बड़ा है और या तो बराबर है। तो आप देखिए ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर इसमें आप देखेंगे कि 8 है, 6 है, 2 है, 0 है। ये या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है। देखिए आप 0 से छोटा कोई भी रिमाइंडर इसमें नहीं है। ये हो गया। और दूसरे स्टेप की बात करें यानी b रिमाइंडर से भी बड़ा है और 0 से भी बड़ा है। तो आप इसमें देखिए कि b 0 से भी बड़ा है और रिमाइंडर से भी बड़ा है। ये इसमें देखिए 8 से 14 बड़ा है, 6 से 8 बड़ा है, 2 छोटा है 4 से और 0 भी 2 से छोटा है। इस प्रकार हम इसको भी समझ लिए। ये आपको बहुत ही आसान सी भाषा में समझ में आ गया होगा और इसका प्रयोग हम किसी भी अपरिमेय संख्या का सत्यापन करने के लिए